तुम्हारे लिए जो अच्छा है भगवान तुम्हें वो प्रदान कर देंगे। भक्त का स्वभाव तो यही है, राम इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाए, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो तो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देता है। न बुरा चाहता हूं न भला चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं। ये है भक्त। भक्त बनो जीवन में, जो घटना घट रही है उसको स्वीकार करो प्रसन्नता पूर्वक। गजब की बात सुनो, आपके मन से कुछ नहीं हो रहा, आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, लगता है मनुष्य को हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। जन्म आपके हिसाब से हुआ, लोग कहते हम तो कोई उद्योगपति के जन्म में होते तो अच्छा रहता, नहीं हुआ जन्म। पढ़ाई आपके हिसाब से हुई, नहीं हुई। जहां पढ़ना चाहते तो वहां नहीं पढ़ पाए। अच्छा, नौकरी आपकी आपके हिसाब से लग गई, नहीं लग गई। जो नौकरी आप करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाया। जहां आप शादी करना चाहते थे वहां कर पाया, नहीं कर पाया। जैसा आप घर बनाना चाहते थे वैसा बना पाया, नहीं बना पाया। जो गाड़ी आप खरीदना चाहते थे वो खरीद पाए, नहीं खरीद पाए। जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते थे वैसा बना पाए, नहीं बना पाए। व्यक्ति के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो उस परमात्मा के हिसाब से ही हो रहा है। नचाने वाले तो वही परमात्मा है जो व्यक्ति को नचा रहे हैं। सबई नचावत राम गोसाई, सबको नचा रहे हैं। नचाने वाले दो है, एक राम और दूसरा काम। काम भी नचा रहा, नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचहि नर मरकट दीनम। बंदर की तरह मनुष्य नाच रहा है। पत्नियां पति को नचा रही हो, पति पत्नियों को नचा रहा है, दोनों एक दूसरे को नचा रहा है। दोनों ही काम का स्वरूप है। काम नचाता है और राम नचाते। काम भी अनंत है और राम भी अनंत है। आज तक कभी किसी का काम पूरा नहीं हुआ, बीच में ही छोड़ के जाना पड़ता है। कभी किसी का काम पूरा नहीं हुआ। राम भी अनंत है, काम अनंत है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, करते रहो काम। काम यही है, 1 बीघा ले ली 2 बीघा करनी है, 2 बीघा ले ली 4 बीघा करनी है, 4 बीघा ले ली 8 बीघा करनी है। एक प्लाट ले लिया, एक और खरीदना है, एक प्लाट और ले लिया, एक और खरीदो, लोकेशन अच्छी है। ये क्या है? काम है। 1 मंजिल बन गया 2 मंजिल बनाना, 2 मंजिल बन गया 3 मंजिल बनाना, 3 मंजिल बन गया 4 मंजिल बनाना। ये क्या है? काम है। ये अनंत है, कभी पूरा नहीं होगा काम, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती हैं। एक इच्छा पूरी होगी 10 इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। चालू रहेगा काम। कुछ समय ऐसा, ऊर्जा ऊपर उठेगी राम से मिला देगी, ऊर्जा नीचे जाएगी काम से मिला देगी। ऊर्जा का खेल है सारा। राम से मिलना है, ऊपर उठना पड़ेगा। बुरे कामों में मन जरूर लगता है। क्यों लगता है? वो काम का रूप है। कोई नाचने वाली आ गई है, जाकर के देखने लग गए। क्यों? काम का रूप है। काम की तरफ अधिक भागते हैं लोग। राम की तरफ तो गिने चुने लोग जाते हैं जो समझदार हैं, जो जान गए हैं परम सत्य के लिए। उम्र बीतेगी, परम सत्य को जानते चले जाओगे। बच्चों के लिए खिलौने ही सब कुछ है, बड़े हो गए उससे मोह खत्म हो गया। उम्र
चाहिए उम्र। जवान को बुद्धू बनाना बहुत सरल है। सुकरात के वचन है, सुकरात आशा से भरा हुआ है जवान, उसे कोई भी बुद्धू बना देता है। व्रत उसके अनुभव को प्रणाम है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। इसलिए वृद्ध कभी बुद्धू नहीं बनते, हमेशा बुद्धू बनते हैं जवान। काम से भरे हुए हैं, वृद्ध राम से भरे हुए हैं। लास्ट समय राम 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 राम। तो परमात्मा के नाम को जपो, वाणी पवित्र होती है हरि नाम को गाने से। अरे अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे। ये तो बोल बड़े बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के और नहीं कुछ मोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत बोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे। हरि बोल। नहीं मिले बनवारी, बिना राधा नहीं मिले बिहारी, बिना राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़े बंदे, भटकना दर दर डोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत घोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे। जय हो माता हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे बोल रचना, राधे राधे। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे। इस छवि को भर के नयनों में अंदर के पट खोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे। ये तो बोल बड़े अनमोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे। जय हो माता हरि बोल, हरि बोल।
पवित्र होता है, आंखों से प्रभु के दर्शन करो, आंखें पवित्र होती है, हाथों से प्रसाद को बांट दो, हाथ पवित्र होते हैं, चरणों से जाकर के भगवान की प्रदक्षिणा करो, मंदिर जाओ, चरण पवित्र होते हैं, पग पवित्र तीर्थ गवन। शंकर जी विदा मांग करके जाने लगे। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, शब्द लिखा है चले भवन संग दक्ष कुमारी। गजब की बात सुनो, कथा सुनने के लिए गई तो क्या लिखा, जगत को जन्म देने वाली जगदम्बा मां भवानी जा रही हैं, ये लिखा, संग सती जग जननी भवानी। और कथा नहीं सुनी तो क्या लिख दिया, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कौन जा रहा है, दक्ष की सुता जा रही है। मतलब क्या, कोई गलत काम स्त्री अगर करती है तो उसके पिता पर उंगली उठती, उसके पिता पर उंगली उठती, और अगर स्त्री कोई अच्छा काम करती है तो उसके दोनों कुलों की महिमा का बखान हो जाता है। पवित्र पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों की महिमा का बखान। विदा मांग करके जाने लगे। उसी समय राम जी ने अवतार लिया। समझिएगा, शंकर जी कथा सुन के आसमान से जा रहे और नीचे श्री राम लीला कर रहे। सीता जी का हरण हो गया है, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से। श्री राम पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को देखा है? शंकर जी ने कहा, देवी देवी, जिनकी कथा सुन के हम आए हैं, देखो वही परमात्मा नीचे लीला कर रहे हैं। तो भवानी ने कथा सुनी नहीं, लिए कहा कि परमात्मा, ये इनमें भगवान जैसा कुछ नहीं है, ये तो साधारण से राजकुमार अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। क्या पत्नी को देखा है? पत्नी के लिए रो रहे हैं, इनमें भगवान जैसा कुछ नहीं। शंकर जी भवानी को समझाने लगे, लेकिन नहीं समझा पाए। वटवृक्ष के नीचे दोनों का संवाद चल रहा है। पति जब तक सुनाए पत्नी सुने तब तक तो मर्यादा है, जब पत्नी सुनाने लग जाए, पति मौन हो जाए तो समझना मर्यादा खंडित हो गई। कथा कब व्यथा बन जाए पता ही नहीं चलता। शंकर जी भवानी को सुनाते वो कथा, लेकिन भवानी अगर शंकर जी को सुनाने लग जाए उसी का नाम है व्यथा। कोई है कथा। शंकर जी ने समझाया, नहीं नहीं ये भगवान है ही नहीं, हम नहीं मानेंगे। शंकर जी ने समझाया, देवी जासु कथा तुम वज्रसी गाई, इनकी कथा सुन के तुम आई हो, ये परमात्मा। जैसे लाख समझाओ लेकिन ना समझे आदमी। एक आदमी की बुद्धि है। शंकर जी के मंदिर में सवेरे सवेरे व्यक्ति गया तो शंकर जी के ऊपर चूहा बैठा था, तो देखते ही गटा रहा, चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारी रक्षा के खाक करेंगे, कल से नहीं आएंगे मंदिर। अच्छा, इतने में दूसरा भक्त पहुंचा। जैसे ही उसने देखा कि शंकर जी के सिर पर चूहा बैठा, खुश हो गया, प्रणाम कर रहा है। किसी ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले शंकर जी का नाम भोले बाबा, सच में भोले ही हैं। क्यों? पहले सांपों को बिठाते थे अपने सिर पे, आजकल चूहों को बिठा रहे। अच्छा, वो भक्त गया और तीसरा भक्त जैसे ही पहुंचा, वो तो दर्शन करके नाचने लग गया। तो पुजारी जी ने पूछा हुआ क्या? बोले धन्य हो गया मैं। क्यों? बोले आज तो शंकर जी ने हमें चूहे के रूप में दर्शन दे दिए। अब घटना तो तीनों के साथ एक जैसी घटी, किंतु अंतर बहुत था। शंकर जी भवानी को समझाने लगे, भवानी नहीं मानती। ये साधारण से राजकुमार है, ये कोई भगवान नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मोह में पड़ जाते हैं, भगवान की लीला को नहीं समझ पाते। मोहयंते सूर्या,
तेजो वायुर्मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उस सत्य स्वरूप परमात्मा की लीला समझ में नहीं आती, मोह में पड़ जाते बड़े बड़े ज्ञानी। ज्ञान से भगवान को नहीं समझा जा सकता, इसलिए भगवान कहते ज्ञान नहीं भाव का भूखा हूं मैं और भाव भी एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। आदमी ज्ञान लगाता है भगवान में, जो रोए पत्नी के लिए वो भगवान, हमें नहीं लगता ये भगवान। घूम रहे वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछ रहे क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? शंकर जी ने भवानी को खूब समझा तो भवानी ने बात मानी नहीं। शंकर जी को भी कहना पड़ा अगर तुम्हारे मन में संदेह है तुम जाकर के श्री राम जी की परीक्षा दे सकते हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो कि न जाए परीक्षा ले। भगवान की परीक्षा ले सकती है। जब कोई ना माने तो क्या करे? पत्नी को समझाना मुश्किल है, नहीं समझा पाते। पुत्र को समझाना मुश्किल है, नहीं समझा पाते। तीन को नहीं समझा सकते, पत्नी, पुत्र और पड़ोसी। कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाओ और पड़ोसी वही कहेगा हमें सब पता, हम सब जानते। कितने उच्च स्तरीय पद प्राप्त कर लो, लेकिन पड़ोसी की दृष्टि में तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं बनेगी। अरे हमें सब पता, हम सब जानते। तीन को समझा नहीं सकते। शंकर जी ने भवानी को समझा तो भवानी ने नहीं माना। शंकर जी कहते तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं माने मत घबराओ, हमारी खुद नहीं मानती। तो क्या करें? जब पत्नी बात न माने तो उसे तुम्हें जो समझ में आए करो। शांति। उस समय राम ने ध्यान लगाया। क्या कह रहे हैं शंकर जी? हो हई सोई जो राम रुचि राखा, जो राम की इच्छा है वो होगा। वो करी तर्क बढ़ावई शाखा, तर्क वितर्क में क्यों करना? दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करो, राम में ध्यान दो, बस परम शांति। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए जाने लगी, सोचा क्या करें, परीक्षा ले तो ले कैसे? पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार हृदय में विचार किया। अच्छा ख्याल आया, बुद्धि में बात आई, सीता को खोज रहे थे तो क्यों ना सीता का भेष बना लिया जाए। इस संसार में सबसे सरल उपाय है भेष बनाना। तो सुनो, किसी का भी भेष कोई भी बना लेता है। पुराने जमाने में राम लीलाएं होती थी, राम का मुकुट लगा लिया, धनुष बाण ले लिया, राम का भेष बना लिया और पर्दे के पीछे जाके बीड़ी पी गए। भेष बना लिया लेकिन गुण नहीं आ पाए, कुछ अधूरापन रह गया, खालीपन रह गया। भेष बनाया उसके अनुसार गुण और आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। एक चोर चोरी करके भागा, पुलिस उसके पीछे। उसने सोचा क्या करें, जंगल में उस हनुमान जी का मंदिर, उसने बचने के लिए पूरे कपड़े अपड़े उतारे फेंके। शंकर जी को जो चोला चढ़ता पूरे शरीर में लपेटा, आँख कान मुंह यूं बैठा तो पुलिस पहचान ना पाई।
ये तो हनुमान जी के भक्त हैं, प्रणाम करते, आशीर्वाद देता चोर। इतने आसपास 10-20 गांव में खबर पहुंची, बड़े ऊंचे संत आए। अरे इतने ऊंचे संत है कि पुलिस वालों की तक लाइन लगी है दर्शन को। लोग आए, 10-20 गांव से लोग आए, रुपया पैसा धन वस्त्र आभूषण ले लेकर के प्रणाम करें। चोर ने सोचा जब नकली संत बनने में इतना आनंद है तो असली संत बनने में कितना आनंद होगा। तो घटना घट गई। कहते हैं वो असली संत बन गया। उसका आज से बुरे काम सब बंद। तो स्वागत होना चाहिए, कोई बुराई से अच्छाई के रास्ते पर आए विरोध नहीं, स्वागत होना चाहिए। हमारा धर्म तो वो जो रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि बन गया, हमने उसको पूजा, हमने उसकी पूजा की। कोई उंगली माल बुद्ध की शरण में जाकर के संत बन गया, हमने उसको सम्मान दिया। स्वागत होना चाहिए। कोई बुराई से अच्छाई के रास्ते पर आए, इससे अच्छा और क्या होगा। भेष के साथ तुम्हारे गुण और बदल जाएं तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। भेष बनाना सरल है, भेष तो बना लिया लेकिन गुण नहीं आए। अब बताइए, राम जी जहां चल रहे हैं उनके आगे आगे चल रही हैं सती माता, सीता का वेश बना के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जरूरत से ज्यादा श्रृंगार दिखाया कुछ जा रहा है और रियल में कुछ और है। परम सत्य को नहीं बताया जा रहा है, दिखावा। एक जगह निमंत्रण था तो गए, तो घर के ऊपर लिखा पितृ कृपा। तो हमने सोचा माता पिता के भक्त होंगे। हमने कहा आपके माता पिता? बोले वो वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम दिखाया कुछ और जा रहा है और रियल में स्थिति कुछ अलग है। दिखावे तो मत जाओ, वास्तविकता में स्थिति क्या है। नकली जो भक्ति करते हैं, कहते हैं वो भगवान से भी 2 कदम आगे चलते हैं। जो नकली भक्ति करते हैं, सीता मतलब भक्ति, राम मतलब ज्ञान और लक्ष्मण मतलब वैराग्य। एक संत ने कहा, बोले सरल, सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जब सीता राम और लक्ष्मण तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे तो तुम सरल हो जाओगे। जीवन में भगवान का पदार्पण, जीवन में भगवान का पदार्पण। तो आगे वही चली पंथ से ही उसी रास्ते पे आगे आगे जा रही हैं। यही आवर्त नरभू लक्ष्मण जी ने देख लिया किंतु किसी से कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। चकित हो गए। अच्छा, लक्ष्मण जी चकित हुए, राम जी नजदीक गए और राम जी ने क्या कहा? हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तुलसीदास ने लिख दिया, जोड़ पान प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जोड़ पान प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जोर पान प्रभु की मैं प्रणामूं, पिता समेत लीन निज नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ने हाथों को जोड़ लिया, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। ये शिष्टाचार। किसी ने कहा जो झुक कर तुमसे मिला होगा, यकीनन उसका कद कितना बड़ा होगा। झुकना भी सबको नहीं आता।
और हमारा धर्म तो झुकना सिखाता है। श्री राम ने तो हमको झुकना सिखाया है। जो रावण के सामने तक झुक गए वो श्री राम। झुकना किसी का झुकता वही है जिसमें की जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। अच्छा देखो, आप जीभ झुकती है, रसना ये जीभ तो कभी नहीं टूटती, और दांत बोले नहीं झुकते तो टूट जाते, जो नहीं झुकते वो टूट जाते। नदी में बाढ़ आती तो बड़े बड़े वृक्ष बहा ले जाती, तो छोटी छोटी सी घास झुक जाती है तो उसको कुछ नहीं होता। जो झुक गया वो बच गया, जो नहीं झुका समाप्त हो गया। हमारा धर्म झुकना सिखाता है। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। पहले पैरों को प्रणाम करते थे, आजकल घुटने को प्रणाम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बंद होगा, मुझे ऐसा लगता है। हेलो हाय बाय बाय। लोग विदेशियों की नकल मारने लग गए। किसी की नकल क्यों मारना? नकल कभी नहीं मारनी चाहिए। आप जैसे हो बस श्रेष्ठ हो। हमारा धर्म, हमारी नकल दूसरे मारे, दूसरे की नकल क्यों मारना? राम नाम की महिमा है। राम झुक करके राम जी ने प्रणाम किया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिताजी का नाम ये है शंकर भगवान का। कहे बहोर कहाँ वृषकेतु? अरे बैल पर बैठने वाले कहाँ हैं? वृषकेतु बैल की सवारी करने वाले कहाँ हैं? विपिन अकेली फिरही के हेतु। विपिन मतलब तो जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही? इतने प्रश्न जब पूछे भवानी खड़ी, कोई दिमाग काम ना करे, क्या उत्तर दें? जब व्यक्ति गलतियों पर गलती करता है तो उसके पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं। शंकर जी ने कहा था मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। कोई भी काम करो सोच विचार करके करना चाहिए। भवानी को अब पछतावा हुआ, काश उनकी बात मान लेते। राम जी ने कहा नहीं ये तो मुझे माया बताने के लिए आई, तो हम भी अपनी माया बताएं। राम तो माया के पति हैं। ऐसी माया बताई कि जहां देखो वहां राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। जहाँ चित्त वही तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनि से प्रवीण। वही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। राम लक्ष्मण सीता चारों तरफ है उनका नजारा। जहां देखो उनके सिवा कुछ नजर नहीं आता। ये कहा तू अगर दाने में रहता तो दाने दाने में कौन? तू अगर समा में रहता तो परवाने में कौन? तू अगर गलियों में रहता तो वीराने में कौन? उत्तर क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र रूप से सर्व जो व्याप्त है वो परमात्मा। किसी ने भगवान दिखाई देता नहीं है, मैंने कहा जब परमात्मा दिखाई देते हैं तब कोई दिखाई ही नहीं देता। अस्पताल में पड़े हैं, सब खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे राम दिखाई दे रहा है, वो परमात्मा राम। जब वो दिखता है
कुछ नहीं दिखता। कहाँ है? कहाँ नहीं है? हवा दिखाई नहीं देती तो क्या हवा नहीं है? है। शरीर में आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा है। आत्मा है, लेकिन दिखाई नहीं देती। फिल्म में डायरेक्टर दिखाई नहीं देता, मूवी में कभी हीरो दिखाई देते हैं, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस, कॉमेडियन, विलेन सब दिख रहे, लेकिन डायरेक्टर कभी नहीं दिखाई देता। लेकिन मुख्य भूमिका उसी की है, वो है। बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन है। दूध में घी है, दिख नहीं का है। शरीर में आत्मा है। जिस दिन शरीर से आत्मा निकली, राम निकल गया, शरीर का काम खत्म हो गया। जब तक राम है तब तक शरीर काम करता है। श्री राम, चारों तरफ श्री राम, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ। मां की बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती। नयन मूंद बैठी मगमारी, रास्ते में बैठी। बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता। किसी ने कहा कि चतुर आएगी, चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, तो सीधे साधे भगत को तुरंत प्रभु मिल जाए। जो भक्त सीधे होते हैं उन्हें परमात्मा तुरंत मिल जाते। जानो मम दर्शन कर पुण्य अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब प्रभु के दर्शन करते रहो तो भगवान मय हो जाओगे, परमात्मा मय हो जाओ। अपने आप को जानो, जानो। भक्ति जानना सिखाती। बोध होगा तुम साधारण नहीं हो। आदमी दुखी है, अपनी शक्ति को नहीं जान पाया। एक व्यक्ति नशे में, खूब पैसा उसके पास, संत के पास गया, बोले ये पैसे ले लो, हमें आनंद की प्राप्ति कराओ, जिंदगी भर की कमाई है, ले लो। आदमी डरे, अरे हमें नहीं चाहिए, ये तुम्हारा पैसा तुम जानो। किसी ने कहा इसके रोग को तो एक महात्मा है वो ही दूर करेगा। और वो अलमस्त फकीर बैठा है, उसकी झोपड़ी में गए, नशे में मस्त, पूरी पैसा, धन, सोना चांदी सब झोली में भर के डाल दिया चाटों में। पैसे ले लो, आनंद चाहिए, आनंद दो। उसने वो पैसे की झोली उठाई और लगाई दौड़। ये पीछे पीछे, रुक जा, रुक जा, रुक जा। गांव के 3-4 चक्कर कटवाए। जब थक गया, अरे जिंदगी भर की कमाई है, अरे मेरी बात मान ले, 2-3 चक्कर कटवा दिए तो खड़ा हो गया, हाथ थक के, इधर ढूंढे उधर ढूंढे। तब सामने आकर के संत ने कहा कि तेरा धन है, तू संभाल, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो केवल तुझे बोध करा रहा था। जो तेरे पास है उसकी कीमत तेरे को पता नहीं है, तू तो खुद धनपति है। अब आनंद मिल गया, दौड़ भाग कर बोले बिल्कुल मिल गया, बहुत दौड़ा, बहुत भागा। जो मेरे पास था मैं तो भूल ही गया था, जो तुम्हारे पास है उसको तुम भी भूल जाते हो। तुम अपने आप को जानो, कौन हो, क्या हो, अपने आप को जानो। खोज अपनी करो, प्रेम परमात्मा से करो, सेवा संसार की करो। 3 सूत्र जीवन में अपनाओ तो तुम्हारे जीवन का सहज कल्याण हो जाएगा। अपने आप को जानो, जानो। संग इतना बड़ा रूप दिखाया, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। आंख बंद करके बैठी हैं, आंख जब खोली तो कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी का नाम है माया। अभी दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा। एक ही पल में, एक ही पल में, इसी का नाम है माया। माया, यह संसार दिखाई दे रहा है लेकिन झूठा है। क्यों? जो पल पल बदले वो झूठ, जो कभी ना बदले वो सत्य। शरीर बदलता है इसलिए झूठा है, मोटा पतला दुबला रोगी स्वस्थ, झूठा है शरीर। आत्मा कभी नहीं बदलती।
कितनी उम्र हो जाए, आत्मा में कोई बदलाव नहीं है। अस्त्र शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकता। इसलिए आत्मा सत्य है, जो कभी न बदले वो सत्य है। वो परमात्मा कभी नहीं बदलते, वो सत्य है। संसार प्रति क्षण बदल रहा है, इसलिए संसार कैसा है, वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। जो प्रति क्षण बदले वही झूठा है, जो कभी न बदले वो सत्य है। ये तो सत्य की व्याख्या। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। भगवान कभी नहीं बदलते, आदमी प्रतिदिन बदल रहा है। पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया। भगवान का पहनावा बदला। आज से लगभग 12 साल पहले बांके बिहारी जी को जीन्स पहना दिया, पैंट पहना दिया, शर्ट पहना दी, टोपी लगा दिया, चश्मा लगा दिया। इतना विवाद हुआ, इतना विरोध हुआ, 2 दिन तक तो वृंदावन ही बंद रहा। सत्य घटना है। 2 दिन तक भगवान में कभी कोई बदलाव नहीं है। वो जैसे थे वैसे ही हैं, ऐसे ही है। तो भगवान किसी के अनुसार नहीं बन रहे, वो जैसे है वैसे ही है। भगवान के अनुसार हमें बनना पड़ेगा। अंग्रेज बन गए, कहते नहीं बनता, फिर भी कहते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शुद्ध कहते नहीं मतलब, फिर भी कह रहे भगवान के अनुसार भक्त को बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। पहले उनके अनुसार तुम खुद बन जाओ, फिर तुम्हारे अनुसार वो बन जाएंगे। पहले तो तुमको ही पहल करनी पड़ेगी। भक्त जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। माँ की बुद्धि काम नहीं करती, थोड़ी देर में सब कुछ अंतर ध्यान, कुछ दिखाई नहीं दिया, क्या करें। बहुरी विलोक नयन उगारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी, कुछ दिखाई नहीं दिया, क्या करें। शंकर जी पूछेंगे परीक्षा ली तो ली कैसे। जब व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब भी एक रास्ता बचता है। उसी रास्ते का नाम है झूठ। प्राय व्यक्ति सोच ले झूठ बोल देंगे फ्री हो जाएंगे, कुछ समय के लिए रेस्ट मिल जाता है झूठ बोलने से। लेकिन याद रखना, वो झूठ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन गजब की बात सुनो, उसके बाद भी वो झूठ छुपता नहीं है। एक ना एक दिन असलियत सामने आई जाती है। शंकर जी के समक्ष गई तो शंकर जी ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, आखिर तुमने परीक्षा ली तो ली कैसे। सत्य कहो सब बात सत्य सत्य बताना। लेकिन उसके बाद भी माँ ने झूठ बोल दिया। भगवान शिव से शंकर जी से क्या कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन प्रणाम तुम्हारी राम जय राम जय जय राम, लीन प्रणाम तुम्हारी कछु न परीक्षा लीन गोसाई, जय राम जय राम जय जय कछु न परीक्षा लीन गोसाई, राम जय राम जय राम, लीन प्रणाम तुम्हारी नारी, राम जय राम जय राम। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे दूर से आपने प्रणाम किया, वैसे ही दूर से हमने भी प्रणाम किया।
हम जो कह रहे हैं उसके साथ चेहरा मैच करना चाहिए। शंकर जी ने सोचा झूठ बोलती, प्रथम झूठ पकड़ी गई, मां सती पकड़ी गई। क्यों पकड़ी गई? पहली जो गलती व्यक्ति करता भगवान पकड़वा देते हैं। क्यों पकड़वा देते हैं? भाई आगे गलती न करे, सुधर जाए इसका जीवन। फिर नहीं माने तो भगवान कहते कि तुम जानो। पहले झूठ बोलती तो शंकर जी के साथ विवाह होता नहीं। पहली गलती और भगवान ने पकड़ दिया। डाउट हुआ शंकर जी को, जो कह रहे हैं उसके साथ चेहरा भी मैच करना चाहिए। कई बार ये होता है, कहते कुछ और है, चेहरा कुछ और कहता है। चेहरा, जब मनुष्य खुश होता है तो उसका चेहरा देखो, फूल की तरह खिल जाता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसका चेहरा देखो। जब मनुष्य दुखी होता है तो उसका चेहरा देखो। चेहरे को पढ़ने की कला, मनुष्य के चेहरे कई प्रकार के होते। किसी शायर ने कहा कि कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं जो महफिल में तो हंसते हैं मगर तन्हाई में रोते हैं। कितने प्रकार के मनुष्य के चेहरे। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे उठा, उसको एक व्यक्ति मिला, अरे बोले सुबह सुबह तुम मिले, चाय पी के जाना, चलो चलो घर चलो। और मन में कह रहा सवेरे सवेरे यही मिला, इसका चेहरा देख लिया, आज तो कोई काम बनेगा ही नहीं। तो ऊपर से कह रहा अरे भैया इतने दिनों बाद मिले हैं, देखो नाश्ता नहीं तो चाय तो पी के ही जाना। और मन में क्या कह रहा, इसको ही मिलना था, इसका मुंह देख लिया, सवेरे से कोई काम नहीं बनेगा आज तो, इसको ही मिलना था। मनुष्य के चेहरे भांति भांति प्रकार के होते हैं। ऊपर से मनुष्य कुछ और है, भीतर से मनुष्य कुछ और है। लेकिन ये भक्त का स्वभाव नहीं है। भक्त तो जो ऊपर से है वही भीतर से है। जैसे श्री विभीषण, तो राम राम तो लिखा, तो हनुमान जी ने देखा कि लंका नगरी में राम राम, तो तर्क कर रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ की यहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ तो सज्जन का निवास हो ही नहीं सकता। लेकिन राम राम लिखा है तो मनमोह तर्क करे कपि लागा। हनुमान जी तर्क कर रहे हैं, बाहर ही शोभा है, सजावट है राम नाम की, भीतर कुछ नहीं होगा। तो मनमोह तर्क करे कपि लागा, उसते ही समय विभीषण जागा। उसी क्षण श्री विभीषण जी जाग गए, ब्रह्म मुहूर्त है। और विभीषण जी ने जागते ही क्या कहा, बोले राम नाम ते ही सुमरण की ना। हनुमान जी खुश हो गए, वाह, बोले बाहर भी राम है और भीतर भी राम है, वही तो भक्त है जिसके बाहर भी राम है और भीतर भी राम है। किसी शायर ने कहा कि सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तार लगी होगी, मगर मुंह से वही निकलेगी जो तेरे दिल में भरी होगी। जो भीतर होता है वही निकल करके बाहर आ जाता है, जो भीतर घट रहा है वही बाहर आएगा। एक व्यक्ति ससुराल जाने लगा, तो इतने में उसको उसका मित्र दिखाई दिया, तो फिर अरे सुनो क्या, चलो हमारे साथ घूमने को। अरे बोले हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं। अरे हम ससुराल, अरे हाँ आप जा रहे हो तो ठीक है। अरे बोले सुनो, कपड़े तुम हमारे पहन लो, हम अकेले जा रहे हैं, तो तुम चलोगे तो अच्छा लगेगा। तो ठीक है चलो। तो उसने अपने कपड़े पहना दिए, तो ससुराल में बड़े दिनों में गया, तो सब स्वागत में खड़े। अभी ये तो ठीक आरती उसकी उतारते, क्योंकि कपड़ा बढ़िया पहन रखा है, सकल सूरत भी भगवान की कृपा से जोरदार है। अब ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं लगे और वो तो सब कुछ है उसकी आरती पर। इसका दिमाग देख के आउट हुआ। उसने कहा एक मिनट रुको, जमाई तो मैं हूँ, ये मेरे मित्र है और कपड़े इन्होंने मेरे पहने। तो उसने इशारा दिया कि साइड में जाकर कहते तुम कपड़े की बात क्यों करते हो। उसने कहा अब आगे नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो तो आदत से मजबूर, पड़ोसियों में निमंत्रण हुआ तो ये गया, तो वही स्थिति निर्मित हुई। सकल सूरत अच्छी, कपड़े बढ़िया पहन रखे हैं, आप सब इसकी तरफ ही ध्यान दें, आरती करें। तो ये आगे आके कहता है जमाई तो मैं हूँ, ये तो मेरे दोस्त हैं, और रही कपड़ों की बात तो वो करनी नहीं है।
उसके मित्र ने कहा यार कपड़े का शब्द भी मत लिया करो तुम, मेरी बेइज्जती कराने को ले आए थे क्या साथ में? ठीक, तो तीसरी जगह चाय पे फिर जाना था तो दोनों गए। तो जैसे ही उतरे तो कालीन बिछाया, फूल बिछाया, जमाई पधारे तो इसकी आरती करें, और ये तो वैसे ही शकल वो तो जचे बढ़िया कपड़े पहन, उसकी तरफ ही ज्यादा फूल बरसाए, इसका दिमाग पारा चढ़ा। इसने कहा ये मेरे मित्र हैं, मेरे साथ आए हैं, और कपड़े शब्द लेना नहीं है मुझे। तो होता है भाई, जो भीतर चलता रहता है वो निकल करके बाहर आ जाता है। जो भीतर घटना घटती है वही निकल करके बाहर आ जाती है। तो भक्त तो वो है जो भीतर से भी राम का हो और बाहर से भी राम का हो, वही भक्त है। भवानी ने झूठ बोल दिया, शंकर जी को डाउट हुआ तो शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा, जिसको श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, तब शंकर देखेहु धरि ध्यान, सती जो की चरित सब जाना। Thank you.